चलिए एक पल के लिए उस इतिहास को भूल जाते हैं जो हमें हमेशा से किताबों में पढ़ाया गया है, और वो जो टाइमलाइन हमें बताई जाती है ना, उसे भी थोड़ा किनारे रख देते हैं। जरा सोचिए, इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत में जब ये धरती एकदम जंगली, कठोर और बिल्कुल नई थी, तब इसके पहले बाशिंदे आखिर दिखते कैसे थे? क्या वो आज के हमारे और आपके जैसे थे? इन प्राचीन कथाओं के हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लेबनान की बेका वैली में एक ऐसा मकबरा मौजूद है जिसे देखकर सच में कोई भी हैरान रह जाए। इसका साइज 70 मीटर है। जी हां, 70 मीटर। प्राचीन कथाओं और वर्णनों को माने तो शुरुआती इंसान अविश्वसनीय रूप से लंबे और ताकतवर हुआ करते थे। अब एक 70 मीटर लंबी कब्र का मतलब है कि एक आम इंसान की कब्र से करीब 35 गुना ज्यादा बड़ी जगह। इन बातों पर गौर करें तो उस दौर के इंसान सच में विशालकाय, या कह लें कि जायंट्स थे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम की उस महाकाव्य जैसी कहानी को करीब से समझेंगे। हम देखेंगे कि उन दिग्गजों के युग में इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई, कीमिया यानी एल्केमी जैसे प्राचीन विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, और कैसे एक पैगंबर ने अपने दौर की मुश्किलों का सामना किया। भाग 1, दिग्गजों का युग। आइए जल्दी से समझते हैं कि इन कथाओं के मुताबिक उस वक्त की धरती का माहौल और भौतिक वास्तविकताएं कितनी चरम हुआ करती थीं। शुरुआती धरती का माहौल आज से बिल्कुल अलग बताया जाता है। वहां एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, अलग वायुमंडल और अलग ग्रेविटी थी। और सबसे बड़ी बात, इंसान का जेनेटिक पूल एकदम फ्रेश और अपनी पूरी क्षमता पर था। इसके अलावा पहाड़ों की कठोर जलवायु और मुश्किल जिंदगी ने इन शुरुआती इंसानों के शरीर को इस हद तक मजबूत बना दिया था कि कई पीढ़ियों तक उनकी ताकत और हड्डियों की डेंसिटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती ही गई। मतलब पहाड़ इंसान को कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बनाते थे। अब इस स्लाइड में जो वाकई सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर 912। ये पैगंबर शीस का जीवन काल था। सोचिए, आज के दौर में 100 साल जीना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन उस समय लगभग 1 सहस्त्राब्दी मिलेनियम तक जीना बहुत ही नॉर्मल बात थी। पीढ़ियों तक ज्ञान और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए इतनी लंबी उम्र का होना इन कथाओं के अनुसार उस युग की सच्चाई थी। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है कि पैगंबर शीस सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि वो प्राचीन एल्केमी के उस्ताद भी थे। धातुओं के रहस्यों को समझना, सोने को चांदी से अलग करना और इंसानियत के इतिहास में रक्षा के लिए सबसे पहले हथियार बनाने का काम इन्हीं कथाओं के अनुसार उन्हीं के हाथों शुरू हुआ था। वे दुनिया को एक व्यवस्थित सभ्यता की ओर ले जा रहे थे। भाग 2, त्रासदी के बाद का तोहफा। पैगंबर शीश के जन्म से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे पहली हत्या थी। काबील ने जलन और गुस्से में आकर अपने ही सगे भाई हाबील की जान ले ली। इस भयानक घटना ने हजरत आदम और हव्वा को इतने गहरे दुख में डाल दिया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जमीन पर बहाया गया सबसे पहला खून था, और उसी घने अंधेरे के बीच अल्लाह ने एक राहत भेजी, शीस। अरबी और हिब्रू में शीस का मतलब ही है अल्लाह का तोहफा। उस दौर में आम तौर पर बच्चे जुड़वां पैदा होते थे, लेकिन शीस पहले ऐसे बच्चे थे जो बिना जुड़वां के पैदा हुए। ये जन्म इंसानियत के सबसे अंधेरे दौर में एक दिव्य रोशनी लेकर आया। ये वही पैगंबर की रोशनी थी जो सीधे रचना के समय से चली आ रही थी। समय बीता और फिर इंसानियत ने पहली बार मौत का सामना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। फरिश्ते आसमान से उतरे और पैगंबर शीस ने अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसके बाद शीश ने अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए 50 पन्नों के साथ पैगंबर के नेतृत्व का वो भारी बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। यहीं से सच को सहेजने का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। भाग 3, बटी हुई इंसानियत। ये कोई आम भौगोलिक धुरी नहीं थी, बल्कि शुरुआती मानव समाज की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक जुदाई थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि दोनों समाजों में कितना बड़ा अंतर था। पहाड़ों पर रहने वाले शीस के लोग एक कठोर लेकिन बहुत सादा जीवन जीते थे, जो पूरी तरह से शुद्ध विश्वास और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता पर आधारित था। दूसरी तरफ नीचे मैदानों में रहने वाले काबील के वंशज धन दौलत और मनोरंजन में पूरी तरह डूबे हुए थे, लेकिन उनके अंदर कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बची थी। भाग 4, पहला भटकाव। चलिए देखते हैं कि कैसे शैतान ने मैदानों में रहने वालों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। ये जो डिस्ट्रैक्शन था ना, ये रातों रात नहीं हुआ। ये बहुत ही सुनियोजित था। एक प्लान के तहत पहले लोहे को आकार देकर एक अजीब सी आवाज निकाली गई,
फिर पहली बांसुरी बनी और एक धुन पैदा हुई। धीरे धीरे लोग सामूहिक मनोरंजन के लिए इकट्ठा होने लगे और अंततः बाहरी दिखावा, आपस में घुलना मिलना और शराब की शुरुआत हुई। इंसान की एक साधारण सी उत्सुकता को दुनिया के सबसे पहले बड़े भटकाव में बदल दिया गया। ये कोट इस पूरी घटना का सबसे गहरा सबक है। ईमान या आस्था पर हमेशा कोई बड़ा हमला नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई फौज आकर ईमान छीन ले। कई बार ये छोटे छोटे संपर्कों के जरिए गायब हो जाता है, धीरे धीरे, इतनी खामोशी से कि इंसान को भनक तक नहीं लगती। मैदान के लोगों को जबरदस्ती नहीं भटकाया गया था, बल्कि सांसारिक आकर्षण की उसी धीमी और नशीली कशिश ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था। और आखिरकार सालों से चला आ रहा वो सख्त नियम टूट गया। पहाड़ों पर रहने वाले कुछ युवाओं को उनकी उत्सुकता खींचकर नीचे घाटी में ले ही गई। पैगंबर शीस के लिए यह बेहद दुख की बात थी जब उन्होंने देखा कि युवा खुद ब खुद घाटी के उस जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसे बंद करना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था। भाग 5, पहाड़ की रक्षा। जैसे जैसे घाटी के लोगों का घमंड बढ़ा, कहानी अपने चरम पर पहुंच गई। काबिल के वंशजों की तादाद और ताकत दोनों बहुत बढ़ चुकी थी। अब वो शांत पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगे। पता है क्यों? उन्हें पहाड़ के लोगों का वो शुद्ध और सादा जीवन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उनकी अपनी बुराइयों का आईना था। इसी घमंड और गुस्से की वजह से उन्होंने अपने हथियारों के साथ सीधे पहाड़ पर हमला कर दिया। तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इतिहास में ये पहली बार था जब किसी पैगंबर ने तलवार उठाई थी। ये कोई जमीन या सत्ता हथियाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पीढ़ियों की पवित्रता और अल्लाह की दी गई अमानत की रक्षा के लिए किया गया सबसे पहला सशस्त्र बचाव, आर्म्ड डिफेंस था। पैगंबर शीश ने बिना किसी नफरत के, बस एक अटल इरादे के साथ अपने लोगों को बचाया। अपनी 9-12 साल की लंबी जिंदगी के आखिरी वक्त में पैगंबर शीस ने अल्लाह के वो 50 पन्ने अपने बेटे इनोश को सौंप दिए। ये महज कुछ किताबों का लेन देन नहीं था, ये सदियों के ज्ञान को सुरक्षित करने का एक बहुत ही भावुक पल था। ये सुनिश्चित करते हुए कि सच्चाई उनके बाद भी जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ियों तक महफूज रहे। भाग 6, अमर सबक। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया से कैसे जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे एक बहुत गहरी सीख बनाते हैं। पहली बात, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर के भटकाव से आता है। दूसरा, ज्ञान बांटने की अमानत है। तीसरा, इंसान का माहौल ही उसकी किस्मत तय करता है। चौथा, भूल जाना सबसे बड़ा दुश्मन है। पांचवां, ईमान सबसे कीमती विरासत है। और छठा, चुना जाना कोई प्रिविलेज नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है। सोचिए जरा, हजारों साल गुजर चुके हैं, कपड़े बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन ध्यान भटकाने की वो रणनीति आज भी बिल्कुल वैसी ही है। आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी घाटियां मौजूद हैं जो हमें लुभाती हैं। ऐसे में ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच्चाई के रक्षक आज भी अपने पहाड़ पर डटे हुए हैं या वे भी अनजाने में सुख सुविधाओं की उस घाटी की तरफ भटक रहे हैं। इस विचार पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। खैर, आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।